गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने 6 सवाल करवा दिया था। 6 सवाल से अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग साथ में पूरा सवाल देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पे दिक्कत है सर, उसको फिर से समझा दीजिए, या और कोई तरीका होगा तो मैं वो बताऊँगा आपसे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वीडियो को देखो इसके बाद कमेंट भी ना करो। तो सही या गलत कमेंट तो करना ही होता है। चलो, लेकिन बाकी सभी बातों को छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें x का मान ज्ञात करना है और जिसके लिए बिंदु x-1 2, 1 और 4, 5 क्या है, सॉरी 7 व 6 तक हो गया था। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मतलब उस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x-1 2 YH की धन दिशा से वामावर्त, YH की एक धन दिशा है भैया, YH की धन दिशा में एक तो धन दिशा YH की है, ये x अक्ष हो गया आपका, ये y अक्ष हो गया, x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। x अक्ष की धन दिशा में तो ऐसे कुछ अक्ष बनेगा इनका। ओके, x अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया 30 अंश कोण बनाती। वामावर्त का मतलब ये बाबू, ये 30 अंश का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है बाबू। कहने का मतलब समीकरण से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसका कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना है। तो आप इसका कोण कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले ये समझना होगा आपको। मान लीजिए आपका Q है, ये A है, ये P है, ये O है, इसका नाम और कुछ दे देते हैं, A हो गया, M हो गया और ये आपका N है। ओके, इस प्रकार से आपको मैं नाम दे दिया। अब यहां से आपको पता है कि दिया है, आपको दिया है कोण PAQ इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 30 अंश दिया गया। ध्यान से देखना बाबू, ये दिया गया आपको 30 अंश दिया गया है। अब आपको ये भी पता होगा ये 90 होगा। तो आप ये अगर 30 अंश है मेरे भैया, तो और कुछ ज्ञात है, ज्ञात है। आप कहोगे कोण MAO बराबर कोण PAQ, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अर्थात ये भी 30 होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण है। ये सभी क्या है, ये आपकी शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना भैया। और इसके बाद हमें वैल्यू किसका लाना है, इसका लाना है। तो आपको ये तो मिल गया कि ये 30 अंश है और ये तो पता है 90 है। तो आप यहां से कहोगे कि त्रिभुज AOM में त्रिभुज की तीनों कोणों के योग से, के तीनों कोणों के योग से, तो यहां से कोणों का योग क्या होगा, AOM कोण प्लस कोण OAM, ठीक है, या MAO लिखा तो MAO लिखो, प्लस कोण AMO इक्वल टू 180 होता है ना भैया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, ये आपको पता होगा। तो ये बताओ यहां तक हो गया, इसकी वैल्यू आपको पता है AOM 90 प्लस 30 प्लस कोण AMO इक्वल टू 180। 90 30 कितना होता है, 120। तो कोण AMO बराबर 180 माइनस 120, तो कोण AMO बराबर आपको मिल जाएगा 180 में से 120 जाएगा, कितना मिलेगा भैया, 60 अंश आपको मिल जाएगा। आपको ये कोण मिला, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना, ये तो मिल गया, हमें ज्ञात करना ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या होगा, आप लिखोगे कोण AM
80 से आप ये घटा दो बराबर कोण, मतलब ये आप घटाओगे 180 माइनस कोण ए एम ओ, तो यहां से हो जाएगा कोण ए एम एन इक्वल टू 180 माइनस 60 अर्थात हो जाएगा कोण ए एम एन बराबर 120 अंश। तो ये जो आपका कोण बनेगा 120 अंश का कोण बनेगा मेरे भैया। यहाँ पे और एक चीज आप बोल सकते थे ऐसे बिना इसको ज्ञात किए, आप ये कह सकते थे जो ये बाह्य कोण है ये असंगत अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, तो मुझे उसी की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सॉरी मैंने यहाँ खत्म नहीं, कोण तो ज्ञात होगा, लेकिन हमें समीकरण भी, सवाल में समीकरण की बात कर रहा है। तो देखो क्या होगा, आप ये यहाँ से जो रेखा की प्रवणता होगी, रेखा की प्रवणता यम इक्वल टू क्या, नीचे लिख दे, रेखा की प्रवणता यम इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा होता है ना भैया, tan थीटा होता है, तो यम इक्वल टू आपसे मिल जाएगा tan थीटा tan 120 अंश। अब बताओ tan 120 अंश को क्या लिख सकते हो भैया, इसे लिख सकते हो tan 90 प्लस 30। अब देखो tan 90 प्लस 30 क्या होता है, आपको पता होगा, यहां से लिख दे रहा हूं कि tan 90 प्लस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है माइनस tan थीटा होता है। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, अर्थात यम बराबर मिल जाएगा आपको माइनस tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है कितना, 1/√3 होता है। ओके, सॉरी हाँ ये तरफ गलती हो गया, ये होगा क्या, cot 30 होगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, -√3। तो आपका जो यहाँ से प्रवणता उसके निकल के आया, जो समीकरण हमें निकालना था वो -√3 आ गया। हमें रेखा की प्रवणता यम बराबर tan थीटा tan 120 दिया है। अब देखो यम बराबर tan 90 प्लस 30 लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, और cot थीटा अर्थात cot 30 अंश, और cot 30 अंश की वैल्यू आपको पता है √3 होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका अगला सवाल। ये सवाल मेरा खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9, सॉरी सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है 8। ठीक, तो सवाल नंबर जो आपका 8 है, ये तो 7 था, सॉरी 8 लिख दिए होंगे। x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए x माइनस 1 तो दिया गया ना समरेख है, मतलब मान लो a इक्वल टू दिया है x माइनस 1, ठीक, b इक्वल टू दिया है 2 कामा a, 2x कामा माइनस 1 था, और ये दिया है 4 कामा 5, से दिया है 4 कामा 5। अब आप जानते हो समरेख कब होती है बाबू, तीनों बिंदु समरेख कब होगी, जब एक ही रेखा पर होगी, ठीक, एक ही रेखा पर होगी तभी क्या होगी, समरेख होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये कहना है कि AB की जो प्रवणता होती है कि, तो हमें x का मान बराबर क्या होता है, BC की प्रवणता बराबर AC की प्रवणता या CA की प्रवणता। अगर इनकी प्रवणताएं आपस में सेम है तो ये क्या होंगे, बिंदु समरेख होंगे। तो ये तो पहले से ही बोल दिया कि ये क्या है, आपस में समरेख है। तो समरेख इसका मतलब प्रवणता क्या है, बराबर है। तो आप निकाल लो AB, ये मान लो यहाँ से A में देख लो, तो यहाँ से देखो x1 और y1, तो यहाँ से देखो x1 बराबर x और x2 बराबर 2 और x3 बराबर 4। ओके, फिर y1 बराबर -1, y2 बराबर 1, y3 बराबर 5। तो इस प्रकार से ये हमें मिल गया। अब आपको पता है AB की प्रवणता क्या होती है, तो m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान, तो हम यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले अभी लिख दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू, अब जो इसकी प्रवणता C वाले को हमने क्या है 3 मान लिया है, तो आप 3 को लेकर
y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। इस प्रकार से लगाओगे। हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा है कि m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो हमने 3 मान लिया क्योंकि तीसरा अंक था, 2 था तो 1, 3 है तो 2। ओके, समझ में आ गया होगा। y2 की वैल्यू आपको पता है कितना है भैया, 1 है। y1 की वैल्यू कितना है माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया बटे x2 माइनस x1 कितना है वैल्यू इसका, x2 की वैल्यू कितना है 2 है, x1 की वैल्यू कितना है x है, इक्वल टू y3 की वैल्यू कितना भैया 5 है, y2 की वैल्यू कितना है 1 है, x3 की वैल्यू कितना है 4 है, x2 की वैल्यू कितना है 2 है। तो ये आपको मिल जाएगा 1 1 2 बटे 2 माइनस x इक्वल टू मिल जाएगा 5 में से 4 बटे 2, ये भी कैंसिल हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 2x इक्वल टू 2। तो देखो क्या होता है, ये भी कटेगा ना भैया, तो कटेगा तो 2 से 2 काट दो 1 आया, तो आपको उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 माइनस x बराबर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो देखो x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये जब उधर जाएगा तो बूढ़े में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा x को उधर ले जाओगे तो 2 और 1 को इधर 2 माइनस 1 इक्वल टू x, तो x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। गलती हो जाती है, ध्यान नहीं दिया आपने, आपने 2 माइनस 1 लिखा, अब x को उधर ले जाओगे 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू x बराबर 1 आएगा, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग